स्टॉक में जो टॉक ऑफ द टाउन है, इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। गंगवाल फैमिली ने एक बार फिर से एक बड़ा हिस्सा बेचा है इस कंपनी में। क्यों बेच रहा है गंगवाल परिवार, कितनी और स्टेक बची है बेचने के लिए, और आगे इंडिगो के लिए ट्रिगर्स क्या है, इन सब पर जरा एक बार जानकारी ली जाए इस स्टॉक पर। कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, आप देखिए यहाँ पर अब पांचवी बार ऐसा है कि गंगवाल परिवार जब से यहाँ पर दोनों फाउंडर्स के बीच में सुलह होती हुई दिखी है, जो झगड़ा 2019 में शुरू हुआ था उसके बाद यहाँ पर जो 18 फरवरी 2022 को राकेश गंगवाल साहब ने इंडिगो के बोर्ड से इस्तीफा का ऐलान किया था, उसके बाद जून 2022 ऑनवर्ड्स यहाँ पर ये स्टेक अपनी बेचते हुए नजर आ रहे थे। इनफैक्ट जून 2022 में जहां पर 36.6% इनकी हिस्सेदारी थी, उसके बाद आप देखिए लगातार सितंबर में बेचा, फिर उसके बाद फरवरी 2023 में बेचा, अगस्त 2023 में लास्ट यहाँ पर बिकवाली हुई थी, और उसके बाद फिर से मार्च 2024 में इन्होंने 5.8% हिस्सा बेचा है, और इस बारी भी इक्वल 5.8% हिस्सा ये वापस से बेचते हुए नजर आए हैं, जो कि अब मौजूदा हिस्सेदारी आप देखिए तो यहाँ पर 19.38% की यहाँ पर हो चुकी है। इनफैक्ट अभी अगर आप ये अभी गंगवाल फैमिली का कंपनी में 19.38% हिस्सा था। इनफैक्ट अब आप देखिए तो यहाँ पर लगभग 5 हिस्सों में गंगवाल परिवार ने लगभग 23.2% हिस्सा इन्होंने बेच दिया है, और ऑफकोर्स आगे की स्टेक सेल जब भी करते हुए नजर आएंगे तो उसके पहले 150 दिन का लॉक इन भी रहता है, जैसा कि पिछली बारी हमें देखने को मिला था। तो 10,300 करोड़ की ब्लॉक डील हो चुकी है, एंड ऑफकोर्स 5.8% हिस्सा यहाँ पर बेचा गया है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए जो ग्रोथ ट्रिगर्स है वो काफ़ी इंटैक्ट हैं इंडिगो के। इनफैक्ट आपने देखा ही है कि थोड़े दिन पहले इंडिगो स्ट्रेच नाम से बिजनेस क्लास सेवाएं यहाँ पर कंपनी लॉन्च करती हुई दिखी थी। साथ ही कंपनी का बड़ा फोकस ऑफकोर्स जो हमेशा से एक लो कॉस्ट कैरियर के रूप में काम होता हुआ नजर आया था, अब बिजनेस क्लास में जब वो एंटर कर रहे हैं तो एयर इंडिया और विस्तारा जैसी जो कंपनियां हैं उनकी मोनोपोली जो है एक हिसाब से तोड़ने का यहाँ पर विचार बन रहा है इंडिगो का। यही नहीं, इंडिगो ने ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, और अगले 10 सालों में आप देखिए तो लगातार जो हर हफ्ते प्लेन्स की डिलीवरी होगी, एक नया एयरक्राफ्ट जोड़ा जाएगा, उससे कैपेसिटी भी एनहांस होगी। इनफैक्ट 2030 तक इनकी जो मौजूदा क्षमता है उसको दोगुना करने का इनका लक्ष्य है। इनफैक्ट 34 अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन पर तो कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट करती ही है, साथ ही FY25 में यानी कि अभी इस वित्त वर्ष में ही 7 नई डेस्टिनेशंस भी ये जोड़ते हुए नजर आएंगे। तो लगातार इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े रूप में कंपनी एक्सपैंड करती हुई दिखी। तो डोमेस्टिक लेवल पर तो इनका मार्केट शेयर ऑफ कोर्स काफी बड़ा है ही, साथ ही अब बड़ा फोकस बन रहा है एक तो बिजनेस क्लास पर और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस पर। तो ये 2 बड़े ट्रिगर्स हैं आगे के लिए जो इंडिगो जिस पर फोकस कर रहा है। ओके, तो ये है आपके इंटरग्लोब एविएशन जहां पर फोकस हम करके चल सकते हैं। स्टॉक आज हल्का ऊपर खुला, उसके बाद आपको हल्का नीचे खुला, उसके बाद रिकवरी आ रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक बार जैन साहब से जरा इंडिगो पर राय भी ले लेते हैं। जैन साहब, वैसे थोड़ा अभी भी ओवरहैंग तो बचा ही हुआ है स्टेक सेल का, प्रमोटर स्टेक सेल का, बट हर डिप पर खरीदारी भी दिख रही है सर इस स्टॉक में। बिल्कुल, देखिए ये कंपनी तो एक ऑलमोस्ट मतलब मैं यही बोलूंगा कि नियर मोनोपोली सिचुएशन है इंडियन मार्केट्स में, और जो एविएशन की और जो हम देख रहे हैं एयरपोर्ट्स पे जिस तरीके की भीड़ रहती है और जिस तरीके की ग्रोथ पैसेंजर ट्रैफिक में आ रही है, इट्स अमेजिंग। और ये न्यूज़ देखिए डिस्काउंटेड है, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है, और स्टेक बेचनी है। 2 पार्टनर्स ने स्टार्ट की थी कंपनी, और मिस्टर गंगवाल को बेचना ही है, तो इस चीज को मार्केट ने डिस्काउंट कर रखा है। और बहुत जबरदस्त एपिटाइट आप देखें तो कोई भी एयरलाइन स्टॉक और दूसरा कोई ऐसा इस क्वालिटी का मिलता नहीं है, और एफएनओ में भी है, और प्लस क्वार्टरली रिजल्ट्स अब और बढ़िया आ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक अच्छे क्वार्टर्स दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छा करेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अब काफी कंट्रोल में है। पहले ये एक्चुअली एंटी क्रूड ऑयल प्ले होता था, तो अब क्रूड ऑयल भी सपोर्ट में है। वैल्यूएशंस बढ़िया, क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया, नए इनिशिएटिव जो अभी बिजनेस क्लास वाला है। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कोई इस कंपनी में, जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे भी हमने काफी बार स्टॉक को रेकमेंड किया है, और उन लेवल से तो डबल हो चुका है, और अभी भी ऐसा लगता है कि एक बहुत बढ़िया इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी प्ले है, और नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी तो और आगे भी अच्छा जाएगी। ये न्यूज पे बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ना नहीं चाहिए, खूब एपिटाइट है स्टॉक के लिए, तो बिल्कुल होल्ड करें, और लेना चाहें तो डिप्स पे खरीदारी भी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से इंडिगो पर आती हुई 9 बज